आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2। बिल्कुल एक नया चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। यानी कि पूरे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पुराने लोगों के बारे में, है ना, जो कि पहले लोग हुआ करते थे। वो किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से अपना भोजन खाते थे, है ना, किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में होने वाला है? पुराने लोगों के बारे में, पुराने चीज़ों के बारे में, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे कैसे खाने खाते थे वो लोग, है ना, कैसे कपड़े पहनते थे, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला आपका टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। मतलब क्या हुआ इसका? जल्दी बोलिए, आप लोगों में से कोई बता सकता है? मतलब कि पहली बात तो ये कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्लीस्ट पीपल के बारे में, यानी कि पुराने पहले जो लोग हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। दूसरी बात, वाई वेयर दे ऑन द मूव, वो क्यों मूव कर रहे थे, एक जगह से लेकर वो दूसरी जगह क्यों जाते थे वो लोग? क्या मेला घूमने जाते होंगे? सिनेमा देखने जाते होंगे? मॉल घूमने जाते होंगे? नहीं। तो फिर क्यों जाते होंगे? इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या था। People lived in the subcontinent about 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherers. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत और भारत के आसपास वाले एरिया में लोग जो हैं वो कब से रहना स्टार्ट कर चुके थे? 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन मतलब कितना होता है मालूम है? 20 लाख। कितना? 20 लाख साल पहले। सोचो, जरा इमेजिन करो, 20 लाख साल कितना पुराना होगा, है ना। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि हमारे भारत और भारत के आसपास जो जगह है हमारे, उन सभी जगहों पर लोग कितने सालों से रहना शुरू कर चुके थे? 20 लाख साल पहले से लोग वहां पर रहना शुरू कर चुके थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर। और आज हम उन लोगों को किस नाम से जानते हैं? हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं। मतलब हंटर गैदरर का मतलब क्या हो गया? हंटर गैदरर का मतलब हो गया कि वे लोग जानवर को मारते थे, उसको इकट्ठा करते थे मार के, उसके बाद अपना उसको पका के खाते थे। पहले तो बहुत सारे लोग उसको कच्चे खा लेते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ, है ना, उसके बाद लोग उसको पका के खाने लगे। तो कोई आपसे पूछे कि हमारे भारत और भारत के आसपास वाले एरिया में लोग कितने साल पहले से रह रहे हैं? 20 लाख साल पहले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और उन्हीं लोगों को जो पहले रहा करते थे उनको आज हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? हंटर गैदरर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और हंटर गैदरर का मतलब आप क्या बताएंगे? कि ऐसे लोग जो जानवरों को मार मार कर खाते थे। आगे बढ़ते हैं फिर। They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. और वो सारे लोग क्या करते थे? पहले अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जंगली जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे उनका, है ना, मछली पकड़ते थे, पक्षियों को भी मार के खा लेते थे वो लोग। इसके साथ ही साथ वो लोग फल को इकट्ठा करते थे, जंगल जंगल घूमते थे, जहाँ जहाँ उनको जो फल मिल जाता था वो लोग उसको ला के अपने घर में रखते थे और खाते थे। इसके साथ ही साथ वो लोग जड़ भी खाते थे, यानी कि पेड़ के जड़ों को भी वो लोग खाते थे। क्या आज हम लोग खा पाएंगे जड़ को? नहीं खा पाएंगे, है ना। उसके बाद नट, यानी कि अखरोट हो गया, है ना, बादाम हो गया, इस प्रकार का चीज़ भी वो लोग उस समय पे खाया करते थे। उसके साथ ही साथ सीड यानी कि बीज हो गया, लीव यानी कि पत्ता हो गया, स्टॉक्स यानी कि छोटा छोटा जो हमारा पेड़ होता है ना, उसका जैसे पेड़ सूख जाता है ना, उसका बन जाता है वो भूसा। इस प्रकार के चीज़ों के भी वो लोग खाया करते थे, और अंडे को भी वो लोग खाया करते थे। ठीक है, तो उस समय पे ये तरीका था लोगों के खाने का। आगे, दे कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस एंड फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल दैट इज कैन बी ईटन। और वो लोग इसके साथ के साथ और क्या करते थे? अलग अलग प्लांट के अलग अलग चीज़ों को वो लोग इकट्ठा करते थे, है ना, और वो डिसाइड करते थे कि कौन सा चीज़ खाने लायक है और कौन सा चीज़ खाने लायक नहीं है।
तो जो चीज़ खाने लायक होता था उनको वो खाते थे, और जो खाने लायक नहीं होता था उनको खाते नहीं थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपने मोटा मोटी ये समझ लिया कि भारत और भारत के आसपास रहने वाले लोग पहले 20 लाख साल पहले रहना शुरू कर चुके थे, और वो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए जंगली जानवरों को खाया करते थे, है ना। फिर से मछली को, पक्षी को, नट्स को, सीड, लीव्स, अंडे, जड़, इन सभी को वो लोग खाया करते थे। इसके साथ ही साथ वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों को तोड़ के अपने घर में लाते थे, और वो देखते थे कि कौन सा हिस्सा खाने लायक है तो उसको खाते थे, और जो नहीं रहता था उसको फेंक देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पे बताइए, जो आपसे सवाल पूछा गया था कि वाई वेयर दे ऑन द मूव, तो वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक? खाने के लिए, है ना, अपने पेट को भरने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही जगह पर उनको जानवर भी मिल जाएगा, मछली भी मिल जाएगा, अंडा भी मिल जाएगा, पेड़ का जड़ भी मिल जाएगा, उसके बाद उनको वहीं पे पक्षी भी मिल जाएगा, मछली भी मिल जाएगा। एक ही जगह पर तो सब चीज़ नहीं मिल सकता है, उनको इन सभी चीज़ों को खोजने के लिए अलग अलग जगह पर उनको मूव करना पड़ेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो अब आपके सवाल का जवाब मालूम चल गया कि वो लोग अपने पेट को भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आखिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, है ना। यानी कि जो जानवर को मारते थे पहले वाले लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।